तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पिंक सिटी जयपुर में। विधानसभा के सामने हमारे एवन संवाददाता रमेश कुमावत मौजूद है। वो आपको बताएंगे कि किस तरह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और किस तरह कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर इस पूर्व संध्या पर क्या कुछ खास है। तो सीधा रुख करते हैं रमेश का। जी रमेश, बताएं आप जिस जगह पर खड़े हैं, आपके पीछे जो लाइटिंग्स है, कल जो सारा कार्यक्रम होना है, और लाइटिंग्स को दिखाते दिखाते आप थोड़ा कार्यक्रम की जानकारी भी दें। बिल्कुल विक्रम, वैसे तो जयपुर को गुलाबी नगरी पिंक सिटी कहा जाता है, लेकिन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह गुलाबी नगरी सतरंगी रोशनी में डूबी हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम राजस्थान की विधानसभा के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो आकर्षक सजावट कर रही है, वो यहां से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को उस जगह पर रोक दे रही है, क्योंकि इतनी आकर्षक वो सजावट है कि हर एक व्यक्ति यहां से गुजरने वाला इसे रुक कर यहां पर देख रहा है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और गणतंत्र दिवस एक तरीके से लोकतंत्र का पर्व है, और ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से सबसे जो खास सजावट की गई है वो राजस्थान की विधानसभा के ऊपर ही की गई है। इसके अलावा बात करें प्रदेश के और राजधानी जयपुर की जो बाकी तमाम जो सरकारी बिल्डिंग है और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन पर भी आकर्षक सजावट की गई है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के पास में जो विद्युत भवन है, वहां पर भी बहुत ही आकर्षक सजावट की गई है। साथ ही में एक यूनिक जो गणतंत्र दिवस और देशभक्ति का जो कॉन्सेप्ट देने का प्रयास भी है, वो इन इमारतों की सजावट के माध्यम से किया गया है। इसके पास ही में आवासन मंडल का भी ऑफिस है, उसको भी बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो इस मायने में बहुत खास है, क्योंकि इस पूरी रोड पर न सिर्फ जो राजधानी जयपुर की सामान्य सड़कें हैं, बल्कि जो हर एक एलिवेटेड रोड्स हैं, उन पर भी आकर्षक सजावट की गई है। तिरंगे की सजावट की गई है। तिरंगे की रोशनी में जयपुर की जो सड़कें हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है। राजधानी की जो तमाम प्रमुख इमारतों की बात करें, चाहे वो अल्बर्ट हॉल हो, राजस्थान की विधानसभा की बिल्डिंग हो, जिला कलेक्ट्रेट हो, सरगा सूली हो, और जो बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ जैसे पुराने मार्केट है, उन तमाम बाजारों में भी आकर्षक तिरंगे की सजावट की गई है और एक देशभक्ति का परिचय देने का एक जो है वो प्रयास किया गया है। और क्योंकि इस बार जो है आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, ऐसे में आम जनता भी इस सजावट में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। गत वर्ष और गत दिनों हमने देखा था कि देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया था, उसके माध्यम से अभी भी हम कई लोगों की घरों की इमारतों पर या छतों पर जो है तिरंगे झंडे को देख सकते हैं। और अब ये जो तिरंगे झंडे हैं वो रोशनी की शक्ल ले चुके हैं, और राजधानी जो जयपुर की तमाम जो बिल्डिंग है वो तिरंगे की रोशनी में डूबे हुए, तिरंगे की रोशनी से जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी रमेश, बिल्कुल आपने पूरा विस्तार से बताया कि ये जो विधानसभा के सामने का दृश्य है बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है विधानसभा। और कल यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी होंगे और कई गणमान्य अतिथि भी होंगे। तो कल जो कार्यक्रम होंगे उसके बारे में कुछ जानकारी जो इस विधानसभा से जुड़े हो या आसपास के क्षेत्र से जुड़े हैं। बिल्कुल विक्रम, कल का जो दिन है वो बहुत खास है, क्योंकि विधानसभा के पास में ही जो राजस्थान का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का समारोह है वो एसएमएस स्टेडियम में मनाया जाएगा, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि। इससे पहले वो राजभवन में भी जो झंडारोहण है वो करेंगे। इसके अलावा जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो काम है वो भी अमर जवान ज्योति पे किया जाएगा, क्योंकि भारत में आज अगर लोकतंत्र कायम है तो उस लोकतंत्र को लाने में कई लोगों का जो बलिदान है वो रहा है, और उस बलिदान को याद करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए अमर जवान ज्योति पर गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, उस मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो अमर जवान ज्योति हो, चाहे एसएमएस स्टेडियम हो, राजस्थान विधानसभा हो, बाकी के जो पास में आवासन मंडल और विद्युत भवन का जो कार्यालय है, उन तमाम बड़े कार्यालयों में, क्योंकि ये प्रदेश स्तर के कार्यालय हैं, इन तमाम बड़े कार्यालयों में बहुत खास कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। लेकिन जो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो विधानसभा के पास ही में मौजूद एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल होंगे, देश के गणमान्य, राजस्थान के गणमान्य लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। और उसके अलावा अमर जवान ज्योति पर भी
जो देश के लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी अमर जवान ज्योति पर किया जाएगा। जी रमेश, बिल्कुल आपने ये पूरी जानकारी दी। हम चाहते हैं एक बार और आप जरा दर्शकों के लिए कैमरा सहयोगी को कहें कि विधानसभा का ये जो खूबसूरत नजारा है, लाइटिंग है, वो दिखाएं और संक्षेप में जानकारी भी दें। बिल्कुल, एक बार मैं फिर से कैमरामैन को कहूंगा कि जो राजस्थान की विधानसभा है उसकी लाइटिंग दिखाएं, क्योंकि ये वो लाइटिंग है जिसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। एक तरीके से जो दीपावली की जो लाइटिंग होती है, जो सजावट होती है, उसके मुकाबले की जो सजावट है इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई है। लाइट का जो त्योहार है वो दीपावली को कहा जाता है, लेकिन जो जयपुर में हर बार गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, उस मौके पर ऐसी जबरदस्त सजावट की जाती है कि ऐसा माना जाता है कि जैसे दीपावली का त्योहार हो। उस मुकाबले की जो सजावट है वो राजस्थान की विधानसभा में की गई है। आप एकदम टॉप से देखेंगे इस गुंबद को, राजस्थान विधानसभा की गुंबद को, तो गुंबद से लेकर जो सीढ़ियां हैं वहां तक बेहद ही आकर्षक और बारीकी से सजावट की गई है, जो हर एक व्यक्ति को, यहां से गुजरने वाला जो व्यक्ति है उसको आकर्षित करती हुई, उसको रोक कर देखने के लिए मजबूर कर दे रही है वो लाइटिंग। इसके अलावा आसपास की जो दीवारें हैं उनको भी एक तरीके से छोटी मोटी जो लाइट्स हैं, जो लड़ियां हैं, वो लगाते हुए सजावट की गई। इसके अलावा आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको भी एक यूनिक तरीके से सजाया गया है। उनके ऊपर जो तिरंगे की जो शक्ल है वो देने की उन पेड़ों को कोशिश की गई है। आप देखेंगे तो हर एक पौधा जो है तिरंगे के रंगों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और पास ही की जो तमाम बिल्डिंग्स है, हम अमर जवान ज्योति को भी दिखाना चाहेंगे, जहां पर श्रद्धांजलि देने का काम है, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अमर जवान ज्योति पर भी आ रहे हैं उस सजावट को देखने के लिए कि इस बार जो है, क्योंकि हर बार एक नई तरीके से, नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है राजस्थान सरकार की ओर से और स्थानीय प्रशासन की ओर से सजावट की जाती है, तो इस बार भी जो अमर जवान ज्योति पर है वो सजावट की गई है। लेकिन जो सबसे आकर्षक सजावट है राजधानी जयपुर में वो राजस्थान विधानसभा की है, और उसे देखने के लिए पूरे जयपुर वासी यहाँ पर बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। जी बिल्कुल रमेश, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुंदर लुभावने दृश्य हमारे दर्शकों के लिए जो दिखाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं संवाददाता रमेश कुमावत बता रहे थे कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी में विधानसभा और उसके आसपास के दृश्य, लाइटिंग किस तरह की है।